आखिर कौन से थे वो 10 झूठ जो सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में फैलाए गए हैं। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। कुछ वर्षों में महाभारत काल के जिस एक व्यक्ति को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है वो है खुद महाभारत का एक मुख्य पात्र सूर्यपुत्र कर्ण। और उनको प्रसिद्धि मिलने के पीछे मुख्य कारण है कि उन पर बने हुए कुछ ऐसे टीवी सीरियल्स जहां पर मनगढ़ंत कहानियों को थोपा गया है। कुछ ऐसे किस्से भी बेबुनियादी तौर पर जोड़े गए हैं और जो या तो उनको एक शूरवीर योद्धा के तौर पर दर्शाता है या फिर एक कमजोर योद्धा के तौर पर कर्ण के बारे में कुछ ऐसी बातें भी प्रचलित हो गई हैं जिनका वर्णन मूल महाभारत में किसी भी संस्करण में नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ टीवी सीरियल्स ने इनको सिर्फ मनगढ़ंत तौर पर दिखाया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्ण के ऐसे 10 झूठों के बारे में जिन्हें विस्तार से फैलाया गया है। सबसे पहला झूठ है कर्ण का सांब अस्त्र। कुछ टीवी सीरियल्स में जब से यह दिखाया गया है कि कर्ण के पास एक शक्तिशाली शांब अस्त्र था, तब से ही महाभारत का ये संदर्भ दिए बिना ही धड़ल्ले से YouTube पर कई अनगिनत वीडियो बना दी गई हैं। साथ ही कई सारे आर्टिकल्स भी लिख दिए गए हैं। दरअसल शांभव अस्त्र का वर्णन केवल ब्रह्मांड पुराण के दूसरे खंड में ही आता है। इस पुराण के अनुसार ये अस्त्र भगवान शिव का है और इसका उपयोग देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने भंडकासुर के मोहास्त्र को नष्ट करने के लिए किया था। इसके अतिरिक्त महाभारत के किसी भी पर्व में इसका वर्णन नहीं है और ना ही अन्य किसी भी पुराण में इसका वर्णन है। ये अस्त्र कर्ण के पास तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी टीवी सीरियल्स में यह दिखा दिया गया कि कर्ण के पास शांभ अस्त्र है जो स्वयं भगवान शिव का अस्त्र था। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, कर्ण का अंतिम संस्कार आखिर किसने किया। कई लोगों का यह मानना है कि कर्ण का दाह संस्कार श्री कृष्ण ने किया था और कुछ टीवी सीरियल्स में कर्ण का दाह संस्कार करते हुए दुर्योधन को दिखाया गया है। परंतु महाभारत के स्त्री पर्व अध्याय 26 के अनुसार युधिष्ठिर ने अन्य कई मृत योद्धाओं के साथ ही कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया था। तीसरा सबसे बड़ा झूठ, द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। वहीं महाभारत के आदि पर्व में अध्याय 131 में आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि कर्ण ने भी दूसरे राजकुमारों की तरह गुरु द्रोण के पास शिक्षा ग्रहण करने की गुहार लगाई थी। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गुरु द्रोण से लेने की गुहार लगाई और एक दिन उनके आश्रम में पहुंचे। गुरु द्रोण से जब वो मिलने पहुंचे तो उनसे यही बोला कि मुझे अर्जुन से युद्ध करने की अभिलाषा है, मुझे आप ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे दीजिए। पर द्रोणाचार्य कर्ण की मंशा भाप गए थे और उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को नीचा दिखाना चाहता है, उसे युद्ध में हराना चाहता है और इसीलिए वो उनसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मांग रहा है। और इसके बाद कर्ण को परशुराम जी के पास जाना पड़ा क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उनको मना कर दिया। वहीं कुंडल हरण पर्व में भी कर्ण ने सूर्यदेव से कहा था कि आप मेरी चिंता ना करें, मेरे पास अस्त्रों का महाबल है, मैंने परशुराम और द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी है। चौथा सबसे बड़ा झूठ, कर्ण द्वारा श्री कृष्ण को सोने का दान देने की कहानी। दरअसल ये कहानी शिवजी संवत की किताब धनंजय से प्रख्यात हुई थी। इस कथा के अनुसार अर्जुन से अंतिम युद्ध के बाद कर्ण अधिक घायल हो गए थे और वहां वे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे तो वहां कर्ण ने किसी व्यक्ति के रोने की आवाज सुनी जो कह रहा था कि उसके पास अपने बेटे के अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं है। वो रोते हुए बोला कि क्या कोई दानवीर इस भूमि पर मौजूद है। तब कर्ण ने पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़कर उस व्यक्ति को दे दिए। अगर महाभारत की बात करें तो अर्जुन ने सीधे तौर पर अंजलि का अस्त्र चलाकर कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो वो दांत कहां से देगा। पांचवा सबसे बड़ा झूठ, जो इसी से जुड़ा है कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था तब कर्ण पूरी तरह से घायल हो गए थे और युद्ध भूमि में पड़े हुए थे और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उस समय परशुराम जी कर्ण से मिलने आए और उनसे संवाद हुआ था। वहीं पर कुंती भी मौजूद थी और भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे।
ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि अर्जुन ने अपने अंजलि का अस्त्र को चलाकर कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसी क्षण कर्ण की मृत्यु हो गई थी। लेकिन स्टार प्लस और साथ ही साथ सोनी ने भी अपने कर्ण के उस धारावाहिक और महाभारत के उस धारावाहिक में कर्ण को जिंदा दिखाया है और अपने अंतिम सांसें लेते हुए भी उनके साथ कई सारे मुख्य पात्रों का संवाद भी दिखाया है, जो कि बेबुनियादी है। वहीं छठा झूठ है कि कर्ण द्वारा अर्जुन के रथ को अपने बाणों से पीछे धकेल देना, जिस पर स्वयं श्री कृष्ण जी और हनुमान जी सवार थे। न जाने ये कथा कहां से आई है। ऐसी काल्पनिक कथा को किसने इतना प्रख्यात कर दिया। महाभारत के किसी भी प्रमाणिक अनुवादों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। दरअसल ये कथा शिवजी संवत के अंग काल्पनिक उपन्यास से लोकप्रिय हुई है। कथा या कहानियां जो भी बनी हुई हैं, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि कर्ण महाभारत काल के श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे, जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कई बार की थी। लेकिन मूलभूत रामायण में इस बात का वर्णन बिल्कुल भी नहीं मिलता है कि कर्ण द्वारा अर्जुन के रथ को अपने बाणों से उन्होंने पीछे धकेला था और वहां पर श्री कृष्ण ने उनकी प्रशंसा की थी। सातवां सबसे बड़ा झूठ, वृषकेतु कर्ण के एकमात्र पुत्र जो अंतिम समय में जीवित बचे थे। इस पुत्र का उल्लेख भी लगभग सभी टीवी सीरियल्स में दिखाया गया है, परंतु मूल महाभारत पर आधारित किसी भी संस्करण में वृषकेतु का वर्णन नहीं मिलता है। कर्ण का कोई भी पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित ही नहीं बच पाया था। वृषकेतु का वर्णन केवल जेमिनी महाभारत में मिलता है। वैसे भी अगर कर्ण का कोई पुत्र जीवित होता तो अपने पिता का अंतिम संस्कार तो वही करता, ना कि युधिष्ठिर। और कर्ण के जिस पुत्र की बात की जा रही है उसका वर्णन केवल और केवल जेमिनी महाभारत में मिलता है, जो कि मूल महाभारत से अलग है। आठवां सबसे बड़ा झूठ, कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कहानी। तथा कथित जम्बू कथा मात्र एक लोक कथा है और इस कथा का मूल स्रोत महाभारत नहीं है। एक किंवदंती के अनुसार द्रौपदी और पांडवों को एक फल लेना था और उस फल को वो तभी तोड़ सकते थे जब वो सत्य बोल पाते, और जब वो फल नहीं तोड़ पाए तो कृष्ण बोले कि किसी ने कुछ छुपाया है। भाइयों ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। जैसे ही वहां तनाव बढ़ा तब वहां द्रौपदी ने कहा कि वह कर्ण की ओर आकर्षित थी, तभी वह फल पक गया। ऐसी झूठी फैलाई गई कहानियों पर बहुत सारे लोग वीडियोस बना डालते हैं, लेकिन इस बात की कोई भी प्रामाणिकता नहीं है और बिना सोचे समझे ही वो ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर डालकर आप सबको सुनाते हैं। महाभारत की एक लोक कथा में ये भी व्याख्यान किया गया है कि कर्ण और द्रौपदी आपस में प्रेम करते थे और ये व्याख्यान जम्बूलान के नाम से प्रसिद्ध है। भील महाभारत में भी इस कहानी का वर्णन है। इसमें भी वास्तविक महाभारत को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, लेकिन मूल महाभारत जो कि वेद व्यास जी द्वारा लिखी थी उसमें कहीं पर भी द्रौपदी और कर्ण के प्रेम की कथा का वर्णन नहीं है। तो ये भी सरासर झूठ है। नौवां सबसे बड़ा झूठ कि द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण का तिरस्कार किया गया था। दरअसल कर्ण उस स्वयंवर में धनुष उठा पाए थे या नहीं, क्या लक्ष्य भेद पाए थे या नहीं, इस पर चर्चा हो सकती है कि विभिन्न संस्करणों में थोड़ा थोड़ा विवरण हमें मिलता है, परंतु महाभारत के जितने भी विश्वसनीय अनुवादित संस्करण हैं उनमें किसी में भी तिरस्कार नहीं किया गया, बल्कि कर्ण वहां आए थे, उन्होंने प्रतियोगिता में भाग भी लिया था, परंतु वहां पर कर्ण और द्रौपदी का कोई भी संवाद नहीं हुआ था। लेकिन बहुत सारे टीवी सीरियल्स में दिखा दिया गया कि कर्ण और द्रौपदी का संवाद हुआ था, जहां पर स्वयं कर्ण को सूत पुत्र कहकर भगा दिया गया था, लेकिन ये सरासर गलत और झूठ है। 10वां सबसे बड़ा झूठ कि कर्ण को परशुराम जी के अलावा धरती माता ने भी श्राप दिया था, लेकिन ये भी सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि कर्ण को सिर्फ और सिर्फ परशुराम जी ने श्राप दिया था और वो भी इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी वास्तविक परिचय को उनसे छुपाया था। दरअसल वो सूत पुत्र थे, लेकिन उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया था और झूठ मूठ ही परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त कर ली थी। ऐसे में परशुराम जी ने उन्हें यह श्राप दिया था कि जब उन्हें उनके युद्ध विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वह उस विद्या को भूल जाएंगे। युद्ध के अंतिम दिन भी यही हुआ। जब कर्ण पर स्वयं अर्जुन वार करने वाले थे तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया था, लेकिन वो भूल गए थे और वहीं पर परशुराम जी का श्राप अग्रसर हुआ था।
लेकिन कर्ण को कभी भी धरती माता ने कोई श्राप दिया ही नहीं, और जितनी भी किंवदंतियां मिलती हैं कि उन्होंने स्वयं एक बच्ची को चोटिल कर दिया जिस वजह से वो स्वयं धरती माँ ही निकली और उन्होंने श्राप दे दिया, ये सब सरासर झूठ है। इन सब झूठी बातों के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। और अगर कोई ऐसा झूठ है जो हम नहीं बता पाए हैं और हमसे रह गया है, आप जानते हैं, तो उसे कमेंट बॉक्स में दूसरों के लिए अवश्य लिख दीजिएगा ताकि दूसरों को वो ज्ञान प्राप्त हो सके और वो भी सच से रूबरू हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।